सुनीता विलियम्स, एक ऐसा नाम जो साहस, समर्पण और मानवीय क्षमता की सीमाओं को पार करने का प्रतीक है। उन्होंने अंतरिक्ष में अपने समय के दौरान अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अंतरिक्ष में महीनों बिताकर उन्होंने न सिर्फ भारत का नाम रोशन किया है, बल्कि विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बनी हैं। बच्चे और युवा अब अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने का सपना देख सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अंतरिक्ष यात्री जब धरती पर लौटते हैं तो बस एक हीरो की तरह उनका स्वागत होता है, लेकिन उनके लिए यह वापसी एक नई चुनौती की शुरुआत होती है। लेकिन हकीकत में उनके शरीर को गुरुत्वाकर्षण के इस बदलाव के साथ फिर से ढलना पड़ता है, जो आसान नहीं होता। यह प्रक्रिया कई बार बहुत कठिन और दर्दनाक हो सकती है, जो कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से भरा होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को शारीरिक चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि वे सामान्य जीवन में वापस आ सकें। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में हमारे शरीर को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी धरती पर। इसका सबसे ज्यादा असर हमारी मांसपेशियों और हड्डियों पर पड़ता है। अंतरिक्ष में हमारा शरीर भारहीनता का अनुभव करता है, जिससे हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम, जो संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, भ्रमित हो जाता है। यह प्रणाली हमारे कान के अंदर होती है और यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा शरीर किस दिशा में है। धरती पर लौटने पर सुनीता विलियम्स को चक्कर आना, असंतुलन और चलने में कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद हमारा शरीर धरती के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाने में समय लेता है। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है और इस दौरान अंतरिक्ष यात्री को विशेष देखभाल और पुनर्वास की आवश्यकता होती है ताकि वे सामान्य जीवन में वापस आ सकें। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में शरीर के तरल पदार्थों का वितरण बदल जाता है। रक्त और अन्य तरल पदार्थ सिर की ओर ज्यादा प्रवाहित होते हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों का चेहरा फूला हुआ दिखाई देता है। अंतरिक्ष में तरल पदार्थों के पुनर्वितरण के कारण आंखों पर दबाव पड़ता है, जिससे दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम (SANS) कहा जाता है। अंतरिक्ष में विकिरण और माइक्रोग्रेविटी के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यात्री संक्रमणों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रा का असर सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। महीनों तक पृथ्वी से दूर, एक सीमित जगह में रहना और परिवार और दोस्तों से दूर रहना, यह सब मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अंतरिक्ष में हमारे शरीर का जलयोजन और त्वचा भी प्रभावित होते हैं। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण पसीना वाष्पीकृत नहीं हो पाता और त्वचा पर एक परत बना लेता है। अंतरिक्ष में भोजन करना भी एक अलग ही अनुभव होता है। अंतरिक्ष यात्री खास तौर पर तैयार किए गए भोजन खाते हैं, जो पृथ्वी पर खाने वाले भोजन से काफी अलग होता है। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष यात्रा केवल तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मानवता के साहस और दृढ़ संकल्प का भी प्रतीक है। अंतरिक्ष यात्रा मानव शरीर के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यह हमें दिखाता है कि कैसे अंतरिक्ष यात्री अपने शरीर को इन कठिन परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं